हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी और आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीट मेंस थर्ड ग्रेड परीक्षा के लिए राजस्थान जीके का टॉपिक दे रखा है राजस्थानी भाषा साहित्य। राजस्थानी बोली एवं भाषा साहित्य की हम आज 7वीं क्लास लेके आए हैं दोस्तों। हमने 6 क्लास करा दी हैं। 6 क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को ही हम लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इस परीक्षा में भी हम आपके लिए राजस्थानी भाषा साहित्य के जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को लेके आए हैं। जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लेके आए हैं। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अपने प्रिपरेशन को करते रहें, अपनी तैयारी को जारी रखें। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपका पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों। यहाँ तक तो हमने करा दिए थे। पहला प्रश्न है, यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? सुरजन चरित्र, बीरमदेव सोनगरारी बात, पद्मावत, एकलिंग महात्म्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बीरमदेव सोनगरारी बात, जिसमें कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी मिलती है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हम्मीर रायण के रचयिता हैं? पद्मनाभ, जयानक, चंद्रवरदाई, नरपति नाले। तो हम्मीर रायण के रचयिता हैं दोस्तों, वो हैं आपके पद्मनाभ। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जयसिंह सूरी लेखक थे? हम्मीर मधुमर्दन, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर हठ, हम्मीर रासो। तो जयसिंह सूरी लेखक थे दोस्तों। जयसिंह सूरी के लेखक थे वो थे आपके हम्मीर मधुमर्दन। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि जयसिंह सूरी द्वारा रचित हम्मीर मधुमर्दन में जयद्रथ सिंह एवं इल्तुतमिश के मध्य हुए भूतला युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें जयद्रथ सिंह की क्या बजाई है, विजय बताई गई है। अगला सवाल है आपका, हम्मीर मधुमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? अभी पढ़ा था दोस्तों। तो इसके लेखक हैं दोस्तों वो हैं आपके जयसिंह सूरी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीर विनोद मुख्य किस राज्य का इतिहास है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। तो वीर विनोद में जिस राज्य का वर्णन है दोस्तों उसमें उदयपुर का वर्णन है। ऑप्शन 2 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि कवि राजा श्यामल दास दथीबाड़िया द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ में उदयपुर राज्य का इतिहास है दोस्तों। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर विनोद, जिसमें 5 बड़ी जिल्दों में उपलब्ध है। प्रथम जिल्द में यूरोप, एशिया, अमेरिका, एशिया के कुछ देशों तथा भारत का भौगोलिक वर्णन है दोस्तों। इसके बाद प्रारंभिक काल में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल तक का भारत का संक्षिप्त इतिहास भी दे रखा है इसमें। दूसरी जिल्द में राणा रतन सिंह से लेकर तक का इतिहास है। तीसरी जिल्द में महाराणा कर्ण सिंह से लेकर अमर सिंह द्वितीय तक का इतिहास है उसमें। और चौथी जिल्द है जिसमें अमर सिंह द्वितीय से जगत सिंह का इतिहास है। और 5वीं जिल्द है जिसका मुख्य विषय जवान सिंह से सज्जन सिंह के शासनकाल का इतिहास दे रखा है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वीर विनोद नाम ग्रंथ के प्रेरणा हैं श्यामल दास, उर्मल मिश्र, दयाल दास, गोपीनाथ।
तो वीर विनोद ग्रंथ के जो प्रेरणता है दोस्तों वो है आपके श्यामल दास। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं। श्यामल दास का जन्म 5 जुलाई 1836 ईस्वी में सापरा भीलवाड़ा में हुआ था दोस्तों। श्यामल दास मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। श्यामल दास ने मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर यह इतिहास लिखना शुरू किया था दोस्तों, जो लगभग 21 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद तैयार हो गया। इस ग्रंथ पर कवि राजा श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि दी। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा कवि राजा की भी उपाधि दी गई थी, इसीलिए श्यामल दास को कवि राजा भी कहा जाता है। एवं यह महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी गई थी। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ही दी गई थी महामहोपाध्याय, तो श्यामल दास को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान की पहचान करनी है दोस्तों। वंश भास्कर, केसरी सिंह बारहट, चेतावनी चौटिया, मलक मोहम्मद जायसी, वीर विनोद, श्यामल दास, पद्मनाभ सूरमल मिश्र। तो सही मिलान की पहचान करनी है, कौन सा सही मिलान है इसमें। तो इसमें सही मिलान है दोस्तों वीर विनोद है, जिसमें श्यामल दास है, यही सही है, बाकी सभी सही नहीं है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित है। तो भी पढ़ा था दोस्तों, वो केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित है दोस्तों, वो है आपके श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास महापाध्याय भी कहा जाता है इसे। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कवि राजा श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो, अल्लाखंड। तो श्यामल दास द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों वो है वीर विनोद। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लोक कथाएं की संग्रह से उद्धृत बातानी फुलवाली के लेखक कौन है दोस्तों। वेदांत देथा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 1 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, बातानी फुलवारी, बहुत ही अच्छे है, पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, वेदांत देथा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि वेदांत देथा है, उनका जन्म बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ था। और देथा बिज्जी नाम से लोकप्रिय हुए थे, उन्हें बिज्जी नाम से जाना जाता था दोस्तों। इनकी राजस्थानी में 14 खंडों से प्रकाशित बातारी फुलवारी कहानियों का बगीचा है दोस्तों, में 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने राजस्थानी शोध पत्रिका परंपरा, लोकगीत, गोरा हटजा, राजस्थान के प्राचीन प्रेमाख्यान का विवेचन, जेठरा सोरोठा, कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी और लोक संस्कृति का संपादन किया था। इन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2011 में रावसिया अवार्ड से और 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। मारो बदलो, टोलो राव देथा के 2 प्रमुख लोक उपन्यास हैं, जिनमें लोक कथाओं को आधार बनाकर समाज व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया गया है। तीरोराव तृतीक उन व्यक्तियों का जो अयोग्य होते हुए भी अपनी तिकदम और झल प्रपंच से जमीन वेदांत देथा को प्रथम राजस्थान रत्न से नवाजा गया था दोस्तों 2012 में। बिज्जी कोमल कोठारी के साथ रूपायण संस्था के संस्थापक भी थे। महत्वपूर्ण रचना है। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है। तो बातारी फुलवारी है दोस्तों वो आपकी 14 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है। तो बिज्जी वेदांत देथा का उपनाम है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण है। तो ये वेदांत देथा का ही है दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा।
जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? वेदांत देता, पद्मनाभ जोशी, कन्हैयालाल सेठिया, आदित्य वेद शर्मा। तो यह वेदांत देता की कृति पर आधारित ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वेदांत देता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ है? दोस्तों वेदांत देता पर दुविधा पर फिल्म का निर्माण हुआ है तो वो है पहेली। ऑप्शन तीन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित लेखकों से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? दोस्तों वो थी वेदांत देता की। ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेकू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता है? दोस्तों वो वेदांत देता। ऑप्शन तीन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में 2007 का पद्मश्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? वो वेदांत देता को प्रदान किया गया था। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें दोस्तों। अपनी तैयारी को करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।